फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट सड़कों पर उतर चुके हैं और उनकी अब ये डिमांड है कि सिलेक्शन लिस्ट जल्द से जल्द जो है वो JKSSB पब्लिश करें। जहां तक बात है FAA की, अभी रिसेंट सूत्रों से यही मालूम चल रहा है कि जिस समय JKSI की रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया गया, उसकी जब इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी, उसी के कुछ दिनों के बाद आदेश ये भी दे दिए गए थे कि FAA हो या फिर JEE सिविल जल शक्ति हो, उन दोनों की भी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ है उसके ऊपर भी इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई थी। और जानकार सूत्रों ने यह बताया कि उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी लगभग एक हफ्ते में आ सकती है। अब प्रोब उसमें यही चल रहा है, ये जानने के लिए कि अगर SI में स्कैम हो सकता है तो क्या इन रिक्रूटमेंट्स में भी कहीं ना कहीं धांधली हुई है या नहीं। लेकिन FAA के वो कैंडिडेट्स जिनका ये कहना है कि हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी ये फिक्र है कि अब मेहनत करने के बाद भी हम अगर लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, री एग्जामिनेशन होता है, तो हमारा क्या होगा। ये एस्पिरेंट्स हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर इंक्वायरी कमेटी इस समय बैठी है और इंक्वायरी कमेटी ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं आपकी रिक्रूटमेंट में तो धांधली नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों चाहते हैं कि सिलेक्शन लिस्ट जल्द से जल्द आए? देखो, बात ऐसे है कि हम लोग परसों भी हमारा कश्मीर में सेक्रेटरीट में डेलीगेशन गया था गोयल सर के पास। तो वहाँ जब उन्होंने पूछा कि सर हमारी लिस्ट का क्या प्रोसेस है, कहाँ पहुँचा, हमने सुना इंक्वायरी चल रही है, कब तक होगी इंक्वायरी। तो उन्होंने मैम हमारा मजाक उड़ा के सीधा बोला कि आपका भी वही ऐसा ही वाला हाल हुआ है, आपकी भी स्क्रैप ही होनी है लिस्ट। हमने तब तक बाहर नहीं आए, हम आज इसीलिए बाहर आए क्योंकि SI में भी इन्होंने ऐसे किया था, एक ट्वीट से पूरी लिस्ट स्क्रैप करती थी। मैम हमारा कहने का यही मतलब है, अगर 972 बन जाए हमारा, उसके साथ 972 फैमिली भी ये जुड़ी है। मैम हमने 4-4 साल बैठ के मेहनत किया, हमसे पूछो ना आगे हमारी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो। मैम ये हमारी मेहनत है, क्या इनको ये नहीं दिख रही? मैडम हमारा फॉल्ट क्या, हमें ये बताओ। मैम हमने इसके चक्कर में UPSC का अपना ड्रॉप किया, JKPSC का ड्रॉप किया। मैम अभी हमने PSC का 31 को हमारा पेपर है, हम वो नहीं दे पाएंगे, हम इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें ये बताओ कि हमारा फॉल्ट क्या। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम सब बच्चे यहाँ लाएंगे, हमारा काम है, 972 बच्चा यहाँ लाएंगे। आप हमारी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो। आप वहाँ बंद कमरों में दूसरे दिन ट्वीट कर देते हो, वो कौन सा मैम इलाज है? और हाँ, ये कहते हैं स्क्रैप। मैम स्क्रैप इज नॉट ओनली द सोल्यूशन। फिल्टर करो लिस्ट को, जो है गड़बड़ अगर आपको लगता है उनको बाहर करो ना, फिर हमारे 4 साल आप वापस दोगे हमें, जो हमने स्ट्रगल किया। प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज भी कोई चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट किया जाता है, मान लीजिए जिस समय आपकी OMR शीट स्कैन हो रही है, वीडियोग्राफी नहीं हुई, मान लीजिए जो आपकी OMR शीट्स हैं, किसी शीट के ऊपर इन्विजिलेटर किसी और के साइन है और वो बैठा किसी और सेंटर में, जो प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज होंगी उनके लिए तो फिर लिस्ट स्क्रैप होना है ओनली सोल्यूशन है। उसमें किस तरीके से स्टूडेंट्स फिल्टर आउट किए जाएं? मेरी बात सुनिए, जब हमारा एग्जाम हुआ है वहाँ पे प्रॉपर हर रूम में 4-4 CCTV कैमरा, कंट्रोल रूम है, सब काम चल रहा है। अगर किसी ने इन्विजिलेटर ने गलत साइन किया है तो वो CCTV कैमरा में वहाँ हॉल में कैप्चर हुआ होगा ना, उसको पकड़ो ना, किसका क्या हुआ है। मैम इन्वेस्टिगेशन इतनी एजेंसीज हैं, वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? अगर आप एक ही दिन में स्क्रैप करोगे फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का हमें क्या बेनिफिट है इंडिया में? मुझे बताएं कि अभी तो इंक्वायरी कमेटी बैठी है, ना भी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई है, ना रिकमेंडेशंस आई है, और इंक्वायरी कमेटी भी रिकमेंडेशन ही दे सकती है। फाइनल फैसला जो है वो तो सरकार को करना है। तो अब अभी से क्यों इस डर में, इस घबराहट में है कि लिस्ट स्क्रैप ही होगी? मैम इसका सबसे बड़ा रीज़न देखो, जिस टाइम JKPSI के कैंडिडेट्स यहाँ पे थे, उनको सेम चीज़ यही बोली गई थी कि आपके साथ गलत नहीं होगा, अगर आप हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं आपके साथ हम गलत नहीं होने देंगे। और आपने देखा होगा कि जस्ट सिर्फ 6 से 7 घंटे का डिफरेंस और शाम को ट्वीट आ गया कि इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो स्क्रैप कर दी गई है। हम इसलिए डर गए क्योंकि मैम ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता हम आज यहाँ पे नहीं होते। एंड मैम एक और मैसेज, ये हम फर्स्ट टाइम आए हैं और आप देख रहे हो जितने भी लोग हैं सब अपनी OMR शीट्स हम शो कर सकते हैं यहाँ पे, अपने हर एक डिग्री जितनी भी है हमें मैम ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कुछ भी, मतलब सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स भी यहीं पे बैठे हैं, टॉपर्स भी यहीं पे हैं मैम, जिन पे एलिगेशन सब यहीं पे हैं। हम ये भी बोल रहे हैं कि हम कॉपरेट करने को तैयार हैं। अगर आप सही में वेरीफाई करना चाहते हैं, हम सीरियसली बोल रहे हैं, हम आपसे डिमांड करते हैं सर कि आके वेरीफाई कर लो, हम यहीं पे बैठे, हम कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन मैम एक रीजन ये है कि कम से कम एटलीस्ट हमारे जो 2 साल है ना, वो हमारे वापस नहीं आने वाले। सबसे बड़ी चीज़ ये हमारे लिए मैम ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे 2 साल यहाँ तो वापस लौटा दिए जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर हमें अपनी लिस्ट दे दी जाए। एक और चीज़ मैम इंपॉर्टेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने ये बोला था कि आपके जितने भी पुराने एग्जाम्स हैं इसके ऊपर कोई भी धांधली नहीं है, ये उनकी स्टेटमेंट है। और मैं समझता हूँ कि UT में इस टाइम सबसे सुप्रीम अथॉरिटी वही है। अगर उन्होंने ऐसा बोला, फिर आपने इंक्वायरी बिठा दी, किस बेसिस पे बिठाई? अगर बिठाई है ठीक है, पब्लिक डोमेन में लाइए, आप जस्टिफाई करो उस चीज़ को। और अगर इनकेस आप मैम फिल्टर कर सकते हो तो आप कर लो।
आप फिल्टर कर लो ना, हम आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। हम कभी नहीं चाहते मैम, हम कभी भी किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहे कि ऐसा स्कैम हो। हमें भी पता है करप्शन है, बिल्कुल है, आप उसको क्लियर करो, लेकिन मैम स्क्रैप इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ये तो फिर हर एग्जाम में होता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये फास्ट ट्रैक बोली जाती है, फास्ट ट्रैक है तो मैम फास्ट ट्रैक कैसी हुई? फिर 16 दिसंबर को नोटिफिकेशन आता है, 4 बार ये पेपर हमारा पोस्टपोन होता है, और आज जाकर हमारा ये जब रिजल्ट निकलता है, हम डीवी हो चुके हैं मैम। इवन आप यकीन करोगे, हम सेक्रेटरीट में इस सिलसिले में जाते थे कि हमारा स्टाइफन का क्या होगा, हमारी पोस्टिंग्स कहाँ पे होंगी। हम इतने एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन आज हमें जाके जब पता चल रहा है कि आपकी इंक्वायरी बैठी है, मैम ये स्क्रैप हमें नहीं पता ये करेंगे या नहीं करेंगे, बट मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि सर प्लीज़ हम लोगों को कंसीडर करें। इस टाइम हम लोग क्यों कर, मैम सुबह से बारिश हो रही है, हम लोग यहीं पे हैं, ये कपड़े इल्जाम ये भी लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि परेशानी एफए के एस्पिरेंट्स को इस समय इस बात की हो रही है कि पैसे देकर हमने अपने जो सीट है वो जो अब एक कमाई है, अब वो पैसे डूब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इल्जाम लग रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे। मैम हम यही बोल रहे हैं कि नोट्स होते हैं मैम, ये नोट्स पैसे देने वाले बनाते हैं, ये चार्ज पैसे देने वाले बनाते हैं। मैम मैं एग्जांपल देता आपको हूं, अगर आज पैसे देने वाले लगते हैं ना, आइए हमारा यहाँ पे पर्सनली इंटरव्यू कीजिए, हमारा रिटन टेस्ट लीजिए, हम वो भी देने को तैयार है, लेकिन सिर्फ हमारा 972 का अगर आपको टेस्ट करना ही है, हमारा एग्जाम लीजिए ना, एक रख लीजिए, 200 नंबर का पेपर कंडक्ट कीजिए, रख लीजिए, जो 100 नंबर से कम लेगा उसको हम बाहर करेंगे, हम देंगे पेपर, हम चाहते हैं। ये हमारा, ये नोट्स देख लीजिए, ये पैसे देने वाला बनाता है, ये हाईलाइट पैसे देने वाला करता है, तो हम पैसे देने वाले हैं। फिर अगर ये नोट्स पैसे देने वाला होता है, बैग्स पड़े हुए हैं, मुझे ये बताएं, बना दिया, मेरे घर जाओगे ना, इतनी तो मेरी किताबें हैं मेरे हाइट से ऊपर, तो आप लोग कह रहे हो कैसे देने वाले? जो 500 रुपए फीस दे दी हमने जेके एसएसबी को, वो पैसे दिए हैं, उन्हीं का दुख है हमें पैसे देने का, मगर जो फीस दे दी आज उसका दुख है बस। एक नोटिस में और चीज़ लाना चाहूँगा मैम। इसमें क्या हुआ कि कुछ दिन पहले हमें जब ये पता चलता था ना कि हमारी लिस्ट बन रही है, मैम हम जेकेएसएसबी जम्मू, जेकेएसएसबी श्रीनगर, सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू, अपनी तरफ से हमने हर एफर्ट लगाया कि सर हमारी लिस्ट के साथ क्या है। उन्होंने यही चीज़ बोली कि आपकी लिस्ट पे काम चल रहा है, आप घर जाइए। बच्चों ने ये भी बोला कि सर टेंशन होती है, उन्होंने बोला ये आपकी टेंशन है, हमारी टेंशन नहीं है, आप ऐसी टेंशन ले रहे हो, आप लोगों की सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने खुद ये चीज़ें हमें बोली है मैम। हम लोग बार बार डेलीगेशन बना के जाते थे जम्मू और श्रीनगर, कम से कम मुझे लगता है 20 to 30 डेलीगेशन अभी तक जा चुकी हैं हर जगह। और अभी तक इवन आज तक मैम सेक्रेटरीट में, श्रीनगर में, जम्मू में हम विजिट कर रहे हैं कि हमें क्लियर करा जाए कि सर प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको फिल्टर करा जाए, सबसे बड़ी चीज। और फिल्टर की भी अगर बात की जाए तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि अगर आपके एग्जामिनेशन हुआ है, एसआई के जैसे एग्जामिनेशन हुआ है, कहा गया कि बहुत बड़ी धांधली उसमें हुई है, एक ही इलाके से इतने सारे बच्चे सिलेक्ट होकर आ गए हैं, मामला 1-2 बच्चों का होता तो लिस्ट मुझे नहीं लगता कि स्क्रैप होती, लेकिन फाइनली डिसीजन जो है वो तो सरकार को लेना है। अभी तो इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी है, रिकमेंडेशन भी नहीं दी है, सरकार ने अभी कुछ डिसाइड भी नहीं किया है, तो अभी सड़कों पर उतरने पर आप क्यों मजबूर हो गए? मैम हम इसलिए मजबूर हुए, मीडिया के थ्रू ही हमें पता चल रहा है कि ये लिस्ट जो है हमारी वो स्क्रैप कर दी जाएगी। इसमें भी कुछ ऐसा निकला, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उन बच्चों को निकालिए ना, हमारा क्या दोष? हमने 2 साल मेहनत की है अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, मतलब बीच में छोड़ के, अब फिर से हम री एग्जाम देंगे तो उनका बच्चों का भी विषय क्या, मतलब कि उनका कैरियर तो बर्बाद होगा ना। अब बच्चों को पढ़ाएंगे या हम खुद पढ़ेंगे? री एग्जामिनेशन से प्रॉब्लम असल में क्या आ रही है? अगर आप कह रहे हैं कि 972 जितने भी आपके बच्चे हैं वो केपेबल हैं, उन्होंने जो प्रिपेयर करके मेहनत करके जो है एग्जाम दिया है, तो अगर री एग्जामिनेशन भी होता है तो सिलेक्ट क्यों? मैं बताता हूँ मैम, देखिए 2 साल पहले किसी की क्या सिचुएशन थी, किसी के घर पे क्या था, किसी ने कोविड पे कैसे बैठ के तैयारी की है, वो उसको पता है ना। 2 साल पहले वाली सिचुएशन हमारे घर पे, किसी के घर पे किसी की डेथ हो गई है, किसी के घर पे कुछ हो गया, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, वो दोबारा से बैठेगा? मेरे को ये समझ नहीं आ रही। आप फिल्टर मैम 972 इज अ स्मॉल अमाउंट, ये इसको फिल्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है मैम। बाकी स्टेटों में भी फिल्टर हुए हैं ऐसे एग्जाम, ऐसी बात नहीं है। और ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं ना कि ये कंपनी ने, जो थर्ड पार्टी कंपनी है मीडिया वाइड जो भी है, मेरिट वाइड, इसके एग्जाम स्क्रैप, और मैम 2013 से ये एग्जाम ले रही है। अब क्या 2013 से आप इसको स्क्रैप करोगे अगर इनकी बात देखी जाए? और हाँ कुछ मैम देखिए मैम, आप कह रहे हैं कि ये बात जो आई है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची है कि भाई इसमें गफला है, जो भी है, यहीं पे बच्चे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। वो जो लिस्ट बता रहे हैं ना टॉपर्स की, सारे टॉपर्स आज हमारे बीच में, हम यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। आज है जो एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमारा इंटरव्यू लेगा, हम अपनी कैपेबिलिटी 10th से लेके आज की डिग्री तक बताएंगे अपना हर एक। मैम हम सब मैक्सिमम यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट है और
सब अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, हमें कोई डर नहीं है किसी का। अगर डर है तो यही है कि गवर्नमेंट हमारे साथ इनजस्टिस ना करे, हमारी लिस्ट स्क्रैप करके। अगर करना है आपको, आप 6 महीने लीजिए मैम, 1 साल ले लीजिए, आप इसको आराम से इसकी तसल्ली से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन हमारी लिस्ट स्क्रैप नहीं होनी चाहिए। बस हमारा यही मुद्दा है। मुझे बताएं, क्या इस मामले में अभी तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या इस मामले में आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर के पास? क्या आप किसी अथॉरिटी से मिले, उन्हें आपने बताने की कोशिश की कि भाई जितने भी टॉपर्स है, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आप लोग हैं, आप तैयार हैं कि अगर किसी भी तरीके से आपको दोबारा से इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए क्या इस तरीके की कोई बात आपने की? मैम आज भी हमारे यहाँ का डेलीगेशन गया हुआ था सेक्रेटरीट में, तो वहाँ पे मैक्सिमम ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं थे। फिर कश्मीर से हमारा डेलीगेशन जो सेक्रेटरीट में गया, गोयल सर से वो मिल रहा है, उनकी मीटिंग चल रही है, देखते हैं वहाँ से क्या आउटपुट आता है। अगर नहीं आएगा तो हमने ये ठान लिया, या तो यहाँ से सिलेक्शन लिस्ट लेके जाएंगे या यहीं पे मरेंगे, हमें कोई और नहीं चाहिए। या तो हमारी आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो या हमें जहर दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन किस तरीके का सिस्टम आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एसआई के एग्जामिनेशन होने के बाद तो एक पेंडोरास बॉक्स एक तरीके से खुल गया। अब एक दिन के लिए जो है, एक दिन के लिए पहले एफएए के वो एस्पिरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि भाई इसमें भी धांधली है, इन्वेस्टिगेट हो। अगले दिन जो है वो आप आते हैं, आप कहते हैं कि भाई लिस्ट स्क्रैप नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से पहले एसआई के वो एस्पिरेंट्स आए थे जो कहते थे स्क्रैप होना चाहिए, फिर बाद में वो एस्पिरेंट्स आए थे जो कहते थे लिस्ट स्क्रैप नहीं होनी चाहिए। वहीं जो है बाकी भी जितनी भी एग्जामिनेशन हो रही है, बात तो यहाँ तक पहुंच गई है क्लास 4th है और बाकी जितनी एग्जामिनेशन है वो भी आगे कह रहे हैं कि भाई हमारा भी कुछ सोचो। मैम देखिए, जो बाकी बच्चे आए थे ना, उनका भी यही कहना था इन्वेस्टिगेशन। हम भी इन्वेस्टिगेशन से ना नहीं कर रहे और ना कभी करेंगे। हम कह रहे इन्वेस्टिगेशन करिए, तो पूरी दिन मैम एक दिन में कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है? 1 महीना पहले इन्होंने बोले, 1 महीने से पहले कोई जीएडी की साइट पे कोई नोटिफिकेशन है, दैट मीन्स ये किसी के प्रेशर में आके कुछ भी निकाल देंगे तो हम बेवकूफ बैठे होते, हमारी मेहनत बेकार जाएगी। मैम हमें ये जानना चाहता है कि कोई बताओ हमें कि हमारा क्या। मैम आप बताइए, एसआई की रिक्रूटमेंट में हम भी सिलेक्टेड है, मैं उसमें सिलेक्टेड हूँ। उसमें बोला इन्होंने मास लेवल पे धांधली हुई है, हमने कहा चलो ठीक है, अगर हुई है तो गवर्नमेंट उसमें कुछ ना कुछ डिसीजन देगी। गवर्नमेंट एक ट्वीट करके कहती है स्क्रैप होगी, हमने वो भी टॉलरेट किया क्योंकि हमारा FAA में भी था। हमने कहा उधर नहीं तो चलो इधर हो जाएगा, बाकी देखेंगे जब वो होगा उसके लिए भी हम लड़ेंगे। तो मैम इन्होंने क्या किया, अब इसका हमें इसलिए डर है कि इसमें अगर ये करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मैम हमारा मैम 24 साल हो गए हमें पढ़ते हुए, क्या हम 24 साल का ये नतीजा? क्या हम अगर मैम हम फिर क्या बचता है हमारे पास? अगर कोई धांधली नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो फिर परेशानी और डर किस बात का? अगर धांधली नहीं है तो फिर तो इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन में भी वही निकल कर आएगा कि भाई कोई धांधली नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, हम यही कंफर्म करने के लिए आपको आज ही दिखे ना हम सड़कों पे, पहले आपको कभी दिखे? आज हम इसलिए आए मैम, परसों हम सब गए हुए थे सेक्रेटरीट में, वहां पे हमें सुनने को मिल रहा है कि आपकी लिस्ट भी स्क्रैप होने वाली है। हम तभी आ जाए, हमारा आने का यही रीजन है और हमारा कोई रीजन नहीं है। कि गवर्नर साहब मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, एक बार हम लोगों की तरफ देख लो, हमारी फैमिलीज की तरफ नजर मार लो। अगर हमें आप हमें कल्प्रिट हम पाते हैं ना सर, हमें 20 साल के लिए डीबार कर दो, हम पेपर ही नहीं दे पाएंगे कोई, हमें सेंट्रल जॉब से भी डीबार कर दो, हम नहीं देंगे पेपर कोई, लेकिन हमारे साथ ये इनजस्टिस मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, हमारी बहुत अभी यहाँ पे कुछ मैरिट भी आए हुए हैं, हमारे टॉपर्स यहाँ पे, हम उनको भी देंगे। और जो बोल रहे हैं ना कि टॉपर्स ये है मैम, रैंक 1 रैंक 2 इनका। मुझे ये बताएं, अब ट्विटर के ऊपर जो है वो बहुत शोर है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार ना ट्विटर की फिक्र करती है ना ये बात करती है कि भाई सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सरकार ये देखे कि भाई तथ्यों के आधार पर क्या एविडेंस मिलते हैं, क्या निकल कर आता है। आप मुझे बताएं कि ये ट्विटर के ऊपर जो इतना हंगामा हुआ है, आपके नाम ले लेकर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने धांधली की है, ये रिजर्व नहीं करते, इन्होंने BA में इतना टाइम लगाया, BSc में इतना टाइम लगाया, आप डेफेमेशन केस क्यों नहीं फाइल करते उन सभी के खिलाफ जो आपको लेकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं? अगर आप केपेबल हैं। पहले मैंने एक बंदे को फाइल केस भी किया भी था, तो उसके बाद से मैम ये सब चल रहा है कि जैसे और काफ़ी बच्चे जिनको लेके चल रहा है कि उनका पढ़ाई में गैप है, एकेडमिक्स वीक है, यहाँ पर कैसे वो टॉप कर रहे हैं, ये काफ़ी एलिगेशन लग रहे हैं। तो मतलब और जो पेपर हुआ SI का, उसके भी मार्क्स कंपेयर करें, पीछे पेपर पंचायत का हुआ था उसको भी लेके कह रहे हैं कि किसी के उसमें नंबर कम थे, अब ज़्यादा आ गए, जिसके इसमें ज़्यादा है वो SI में कम है। ये सब चल रहा है मैम ड्रामा बहुत ज़्यादा, उसको लेके कर रहे हैं कंपेयर। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग अब मीडिया में आकर क्या कहना चाहते हैं कि आपने भाई अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर एग्जाम दिए हैं, आपने अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर जो है अगर एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो अगर री एग्जामिनेशन होता है तो आपको किस चीज़ की परेशानी है? आप तो टॉपर, आप तो दोबारा टॉप करेंगे। मैम परेशानी हमको नहीं है, परेशानी उनको जो फेलियर हैं, क्योंकि हम बहुत कम में जिन्होंने पास किया, कुछ 100 में और वो लाखों में, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको एक मौका और मिल जाए, हो सकता है वो उनका नंबर आ जाए। ये सब चल रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि इंक्वायरी कमेटी जो बैठी है वो भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस देगी, रिकमेंडेशन में अगर निकल कर आता है कि धांधली हुई है, मास लेवल पर धांधली हुई है, इतने सारे सिलेक्टीज में से हो सकता है 20, 25, 30, 35 मैग्नीट्यूड जो है फाइंड आउट करना मुश्किल है, तब क्या आप इस बारे में सहमत हो जाएंगे कि फिर स्क्रैप करना ही ओनली ऑप्शन है, या तब भी आप चाहेंगे कि स्क्रैप नहीं होना चाहिए? मैम 20-25 बच्चे तो आराम से आप
बाहर निकाल सकते हैं लिस्ट में से। 20-25 बच्चों को इतनी बड़ी बात थोड़ी है। और अगर प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज मानी जाती हैं कि भाई जिस टाइम पे ओमार शीट स्कैन की जा रही थी या बाकी जिस टाइम पे सिलेक्शन लिस्ट बनाई जा रही थी या जेकेएसएसबी के अगर कुछ ऑफिशियल्स पाए जाते हैं जिन्होंने करप्शन की है तो फिर जब हमारा एग्जाम हुआ था जेकेएसएसबी ने उस टाइम क्लियर किया था कि भाई बड़े अच्छे फेयर तरीके से हुआ है। अगर नहीं हुआ था तो उसी टाइम बोल देते कि भाई आपका एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हुआ, उसी टाइम बंद कर देते, उसी टाइम कैंसिल कर देते। सब ट्वीट्स आए हैं। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। मैम मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे ये जो दूसरे बच्चे हैं जो री एग्जाम चाहते हैं, जो एक और मौका चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं मैम, ये गुरप्रीत सिंह है, ये गुरप्रीत सिंह है, इसके मार्क्स कर रहे हैं कि 56% इसके 12th में, तो यहाँ 117 कैसे ले लिया। मैम मेरे को एक बात बताओ, जेकेएसएसबी नोटिफिकेशन करता है, उस पर क्राइटेरिया देता है ना 50% से ऊपर होना चाहिए, उसमें ये क्राइटेरिया तो नहीं है कि 90% होने चाहिए। अगर 56 कितने आपके आई हैव स्कोर्ड 80% इन 12th। 80% इन 12 यानी कि जो 50% बता रहे हैं ये झूठ है। ये झूठ है, ये झूठ है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मैम। ये सिर्फ हम लोगों को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैम, हम लोग सब अपने डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, डिग्रीज लाए हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ पे शो कर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद इन केस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव। एकेडमिक्स को लेकर आप कंपेयर नहीं कर सकते कि किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना स्कोर होगा। मैम मेरा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में 68 स्कोर था, 66 सॉरी, यहाँ पर मेरा 98 स्कोर है, ओवरऑल मेरा 200 रैंक है। मेरे 12th में 60 से कम परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में मेरे 60 से परसेंटेज है, इवन कि मैं उसमें भी क्वालिफाइड था, किसमें, जेकेपीएसआई में। बट मैम वो भी पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट नहीं आती है। ये ऑर्डर आता कि स्क्रैप हो गया, हमें ये नहीं पता कि किस बेसिस पे वो स्क्रैप हुआ, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, कौन कौन इन्वॉल्व थे, ये नहीं पता, बस ये ऑर्डर आता स्क्रैप होता। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि स्क्रैप करना एक मतलब ट्रेंड चल गया। मैम ये जो री एग्जाम गैंग है ना, उसकी असलियत ये देखो मैम, ये सर कैमरे में आप जूम कर लो, इसकी असलियत हम आपको आज सारा फाश हो जाएगा, आप कुछ नहीं सकते। ये देखो सर, गुरप्रीत सिंह 56% लिखा है, नहीं गुरप्रीत सिंह 56% लिखा, यही है ना, दिख गया मैम। अब ये देखिए, ये गुरप्रीत सिंह की मार्क्स कार्ड है, 500 में से 403 नंबर गुरप्रीत सिंह ही है ना, गुरप्रीत सिंह ही है, ये उनकी रियलिटी है। अगर हम उनका स्कोर कार्ड आपको बताएंगे ना मैडम, 40, 50, 60 नंबर, 11 नंबर, हम ये बताना चाहते हैं कि यार हमारी भी सुन लो, हम भी यार कोई हमारा भी कुछ है। अगर हम झूठे होते तो यहाँ पे सुबह बारिश से क्या होते। मैडम ये मेरे शूज हैं, पानी से भरे हुए सुबह के, हमारा फॉल्ट क्या है मुझे ये बता दो। एक बात और हमने ये भी सुना था कि जो रिकमेंडेशन दी है, उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर एकेडमिक स्कोर चेक किया जा रहा है। मैम एकेडमिक स्कोर से किसी का आप जज नहीं कर सकते, उसका हार्डवर्क मैटर करता है। हमें कई बार क्या होता है, बंदा यूथ जो होता है 12th में, आपको भी पता कि वो इतना मैच्योर नहीं होता, बट ग्रेजुएशन में जब उसको पता चलता है कि मेरे हार्डवर्क की क्या वैल्यू, तब उसे समझ आती है। आखिर में मुझे ये बताएं कि अब ये एक एग्जामिनेशन के बाद दूसरी एग्जामिनेशन जब हुई है, हम लोग नंबर में बड़े कम है और जो फेलियर बनते हैं वो नंबर में ज्यादा है, और ये एक तरफा नेगेटिव चलाया जा रहा है कि देखो हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम कभी ले डूबेंगे। व्हाट्सएप चैट से तो फर्क नहीं पड़ता। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब एक ऐसा एक एग्जामिनेशन को जब से स्क्रैप किया गया है, पहले भी JNK बैंक की एक लिस्ट जो है वो स्क्रैप हुई थी, क्या आपको लगता है कि इससे जो युवा है जम्मू कश्मीर का, वो अनसर्टन ही फील करता रहेगा कि अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं उसके बावजूद भी मालूम नहीं है कि रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो गई या मैम? हम बिल्कुल डीमोरलाइज हैं, हमारा कोई मॉरल बिल्कुल डाउन हो गया। हम लोगों को ऐसे मन कर रहा है कि कहीं पे भी पड़े रहे, हमें ना खाने की हो जाए ना पीने की हो जाए। हम यही चाहते हैं सर, अगर आप यूथ को सही डायरेक्शन देना चाहते हो तो प्लीज इस लिस्ट को फिल्टर कर लो, अगर आपको कोई धांधली दिख रही है। अदरवाइज स्क्रैप होगा तो आपको नहीं आइडिया कि हम लोगों के साथ क्या होगा। हम लोग बिल्कुल स्ट्रेस में चले जाएंगे सर, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। मेरी आपसे फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार हमारी सुन लो यार, हमारे से मिल लो, आपको हमें मिल के ही पता चल जाएगा कि हमारा क्या मेरिट है, हम क्या डिजर्विंग कैंडिडेट हैं या नहीं है। आप हमारा जो चाहते हो सर कर लो, लेकिन स्क्रैप इज नॉट ओनली द सोल्यूशन। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि ये FAA के वो कैंडिडेट्स हैं जिनका ये कहना है कि हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और ये चाहते हैं कि इस समय इंक्वायरी कमेटी जब भी डिसाइड करे कि इस रिक्रूटमेंट के साथ क्या होना है तो उसमें हमारा पक्ष भी सुना जाए। यहाँ तक कि इन्होंने कह दिया कि जो ट्विटर के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा इनका कहना है चलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि टॉपर जो है उसकी इतनी परसेंटेज आई है, जो सेकंड टॉपर है उसकी इतनी परसेंटेज आई है, तो इन्होंने अपनी मार्कशीट तक यहाँ पर दिखा दी है, कहते हुए कि वो सारा झूठ चलाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो ये चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन हो और उन्हें एक और मौका मिले ताकि वो एग्जाम में अपेयर हो सके। मुझे बताएं क्या नाम है आपका? काजल शर्मा। क्या रैंक है आपका? मेरा 585 रैंक है।
मुझे बताएं कि आप जब से ये एसआई का जब एग्जाम स्क्रैप हुआ है तभी से आपको परेशानी हो गई थी कि भाई हमारी लिस्ट का क्या होगा, या उसके बाद आपको जब ये मालूम चला कि इंक्वायरी कमेटी आपकी रिक्रूटमेंट को लेकर भी बैठी है तब परेशानी शुरू हुई? मैम तभी से हो गई थी, मैंने बहुत मेहनत की है इसमें। मैं नहीं बता सकती। तो आप देख सकते हैं बात यह है कि मेहनत किसी की भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जहां एक तरफ सरकार का ये पक्ष है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो एग्जाम में अगर पार्टिसिपेट करता है, रिक्रूटमेंट में कहीं धांधली हुई हो तो हम जो धांधली करने वाले हैं उन्हें भी नहीं बख्शेंगे, लेकिन साथ ही में ऐसे किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट भी नहीं होने देंगे जो कि बैकडोर से या जो किसी न किसी तरीके से पैसे देकर जो है वो नौकरी लेने के लिए आएगा। लेकिन यहीं पर ये जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स खुद को कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि ये जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनका ये कहना है कि हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जो है वो लिस्ट में आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जब भी सरकार कोई फैसला ले तो वो हमारे चेहरों की ओर भी देखे, हमारी मेहनत भी देखे कि 2 साल मेहनत करने के बाद जो है हम इस एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं। अब देखना ही होगा कि जिस समय इंक्वायरी कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देती है तो वो रिकमेंडेशंस क्या देती है और उसको लेकर फिर सरकार क्या फैसला करती है। साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो इन बच्चों ने रहेगी कि मेरिट ट्रैक जो कंपनी है, जिस कंपनी को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि ये जो कंपनी है ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल है इन सभी धांधलियों के लिए। 2013 से अगर वो कंपनी जो है उसे एंगेज करके रखा था जेकेएसएसबी ने, तो एफएए के अलावा एसआई के अलावा और कितनी ऐसी रिक्रूटमेंट्स है जो अभी तक मुकम्मल भी हो चुकी हैं जिनको लेकर अब जो है वो सरकार इंक्वायरी करेगी। सीबीआई प्रोब होगा एसआई के मामले में तो उसमें से लोगों के नाम भी निकल कर आएंगे, लेकिन जहां तक मामला है एफएए का, अब ये स्टूडेंट्स की परेशानी, एस्पिरेंट्स की परेशानी ये बन चुकी है कि हमारा आने वाला कल जो है वो कैसा होगा।